अब आपको सत्ता की वर्कशॉप के दूसरे गेस्ट से मिलवाते हैं, जिनका नाम आपने 2 दिन पहले खबरों में खूब सुना होगा, जिन्होंने सिंधु समझौते को लेकर भारत में खून की नदी बहाने की धमकी दी थी। और ये हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि 3 दिन पहले पाकिस्तान में डींगे मारने की चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले बिलावल भुट्टो बुरी तरह कांप रहे हैं। और अभी तो 48 घंटे का वक्त ही गुजरा है। सत्ता की वर्कशॉप में आज बिलावल भुट्टो की मरम्मत इसलिए जरूरी है क्योंकि 25 अप्रैल 2025 को यही बिलावल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बिलावल भुट्टो ने तब कहा था कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन अब अचानक से बिलावल का वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और जज्बात भी बदल गए हैं। खबर यह है कि अब बिलावल ने डर में अपने परिवार को कनाडा भेज दिया है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत पहलगाम हमले का बदला लेने की तसल्ली बख्श तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में जंग के डर का माहौल है, इसीलिए न सिर्फ असीम मुनीर समेत पाकिस्तानी आर्मी के कई जनरल ने अपने परिवार को पाकिस्तान से निकाल दिया है, बल्कि बिलावल भुट्टो का परिवार भी चोरी छुपे कनाडा भाग निकला है। दावा है कि 27 अप्रैल को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से भुट्टो फैमिली कनाडा भाग गई है। इनमें बिलावल भुट्टो की 2 बहनें बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी शामिल हैं। मतलब बिलावल भुट्टो की हेकड़ी 48 घंटे के अंदर ही हवा हो गई है और खून की नदी बहाने की धमकी देने वाले अब दूसरे देशों की मदद लेने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज बिलावल भुट्टो की वैचारिक रिपेयरिंग से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज, पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि यह जंग है, कोई डींगे मारने की चैंपियनशिप नहीं है। इसीलिए बेहतर यह है कि बिलावल जैसे लोग जुबान कम चलाएं और पाकिस्तान की कंगाली का अध्ययन करें, तो बहुत काम आएगा पाकिस्तान के लोगों के। इसके अलावा दूसरा मैसेज यह है कि बिलावल भुट्टो अपने नाना के नक्शे कदम पर ना चले, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बातें करते थे। उन्होंने भी कभी सच का सामना नहीं किया। पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी और बिलावल भुट्टो जैसे लोगों की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। इसके पीछे की वजह है भारत के एक्शन का डर, जिससे इस वक्त शहबाज की पूरी सत्ता घबराई हुई है। भारत के तेवर और तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में दहशत है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बहुत टेंशन में है और भारतीय सेना अपनी तैयारी दिखाकर उनकी इस टेंशन को बार बार बढ़ा रही है। एक तरफ भारतीय नेवी समंदर में पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची है। मुनीर सेना के अधिकारी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे हैं। भारत ने आज फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील की, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज को डिप्लोमेसी वाली सलाह दी। नवाज शरीफ ने साफ साफ कहा कि भारत के साथ उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में डर का मीटर बहुत हाई है, इतना ज्यादा कि अब जल्दबाजी में हथियारों की तैनाती भारतीय सीमा पर की जा रही है। ये वो कबाड़ हथियार हैं जो पाकिस्तान को चीन से मिले हैं। हालात यह है कि असीम मुनीर को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई है। आसिम मुनीर के कमांडर परेशान हैं और बगावत पर उतर आए हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये चिट्ठी। अपने टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तानी सेना की एक क्लासिफाइड हम आपको लेटर दिखाने जा रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से ये सीक्रेट चिट्ठी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऑल रैंक्स को लिखी गई है और इसकी डेट है 26 अप्रैल 2025, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले ही ये लेटर आर्मी हेडक्वार्टर से DGISPR के मेजर जनरल फैसल महमूद मलिक ने लिखा है। इसके मुताबिक भारत के किसी भी एक्शन से पहले जनरल मुनीर के खिलाफ सेना में बगावत शुरू हो गई है। लेटर में लिखा है कि युद्ध के डर और परिवार के दबाव में अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं। दावा है कि अब तक कई अधिकारी अपना इस्तीफा सौंप भी चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तान के सैनिक BLA के डर से नौकरी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तानी आर्मी के पास अधिकारियों और सैनिकों की कमी है। पाकिस्तान की फौज में भारत के एक्शन वाली दहशत नहीं तो फिर और क्या है। हालांकि इसके जिम्मेदार भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही हैं। उनकी वजह से ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मानसिक थकान, तबीयत खराब होना और परिवार के दबाव में नौकरी छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक बटन ऑन है। पाकिस्तानी सेना की ऐसी खबरें सुनकर वहां की आवाम भी आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग करने लगी है।